एक प्रोफेसर थे, किसी यूनिवर्सिटी में बहुत नाम था, बहुत बड़े प्रोफेसर थे और वो रिटायर हो रहे थे। जैन मास्टर ने चाय की केटली ली और चाय की प्याली में चाय को उड़ेलना शुरू किया। धीरे धीरे प्याली भर गई और जब प्याली भर गई तो चाय प्याली से बाहर बिखरने लगी। प्रोफेसर को एकदम से गुस्सा आया या थोड़े एग्रेशन में बोले, जैन मास्टर, क्या आपको ये दिखाई नहीं देता कि प्याली भर चुकी है? हम सब लोग अक्सर देखते हैं, महंगी चीजों को पाना चाहते हैं। एक बार एक व्यक्ति जा रहा था अपनी मर्सिडीज से, रेड लाइट पर आकर के गाड़ी रुकती है और एक छोटा बच्चा उस मर्सिडीज के पास आकर के अपनी साइकिल रोकता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट डॉक्टर नरेश बांसल। दोस्तों, आज जो बातें मैं जो थॉट्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, यदि आप उसको जीवन में अपना लेंगे तो निश्चित रूप से आप पहले जैसे व्यक्ति नहीं रहेंगे। आपके जीवन में बहुत भारी बदलाव आने वाला है। यदि आप मेरे बताए गए फार्मूलों, उनके नियमों को पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे व्यक्ति, एक सफल व्यक्ति, एक बढ़िया व्यक्ति हो जाएंगे। आपका नजरिया एकदम से बदल जाएगा। लोग आपको कहेंगे कि आप में कैसा परिवर्तन आ गया है। आपके प्रति लोगों का नजरिया और लोगों के प्रति आपका नजरिया एकदम बदल जाएगा। आप बहुत खुशहाल हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप तैयार हैं इस यात्रा में मेरे साथ चलने के लिए, अपने जीवन को एक सुंदर मोड़ देने के लिए? तो यदि आप तैयार हैं तो आइए इस वीडियो में अंत तक आप बने रहना है। दोस्तों, क्या आपने अपनी लाइफ के उद्देश्य, अपने जीवन के उद्देश्य तय कर लिए हैं, या अभी भी ऐसा ही है कि आप जहां जिंदगी ले जाए वहीं पर चले जाएंगे? आप कहीं ऐसा तो नहीं कि एक रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं और उसके टिकट काउंटर पर खड़े होकर के जब स्टेशन मास्टर पूछता है कि आपको कहाँ जाना है, कौन सी गाड़ी में बैठना है, कौन सी दिशा में जाना है, तो ये उसको बताने के लायक नहीं है। हमें ये नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है। तो यदि हम किसी स्टेशन पर हैं तो हमें निश्चित रूप से ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है। इसी तरह से हम लाइफ में भी यदि हमारा उद्देश्य, हमारे लक्ष्य हमें पता है तो हम ये निश्चित कर पाएंगे कि हमें किस ओर जाना है। कोई बात नहीं यदि आपने अभी तक अपने लक्ष्य निर्धारित नहीं किए, कोई बात नहीं यदि आपको अभी अपने जीवन के उद्देश्यों का नहीं पता। मैं हूं ना, मैं आपको आपके जीवन में जो लक्ष्य है उनको निर्धारित करने में, उन्हें कैसे प्राप्त करना है उसमें, और उन उद्देश्यों को, उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उसके बाद क्या होना चाहिए, उन सब के लिए मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। परंतु आपको भी मुझे एक विश्वास देना होगा, मुझे समर्पण देना होगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना होगा और ना केवल सुनना होगा बल्कि उसे जीवन में अपनाना होगा। तभी आप इस जीवन की यात्रा को बहुत सुंदर मोड़ दे पाएंगे। तो दोस्तों, तैयार हैं? दोस्तों, मैं कहानी के द्वारा अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। चाइना के अंदर जो संत हैं, जो बड़े बड़े महात्मा हैं, उनको जैन मास्टर कहा जाता है। तो एक जैन मास्टर चाइना में बहुत प्रख्यात थे, बहुत उनकी ख्याति थी। एक प्रोफेसर थे, किसी यूनिवर्सिटी में बहुत नाम था, बहुत बड़े प्रोफेसर थे और वो रिटायर हो रहे थे। परंतु जब वो रिटायर हुए तो ईर्ष्यावश उन्होंने सोचा कि मैं इतना लर्नेड हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतना होनहार हूँ, परंतु मेरी ख्याति से ज्यादा उन जैन मास्टर की ख्याति है। ऐसा क्यों, जबकि वो तो इतने ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं? तो उनके दिमाग में एक प्रश्न आया और उन्होंने जैन मास्टर को सीधा फोन लगा दिया कि मास्टर, आई वॉन्ट टू हैव अ टाइम विद यू। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जैन मास्टर ने उन्हें इनवाइट किया कि आपका स्वागत है। एक समय तय हुआ और वो प्रोफेसर जैन मास्टर के पास पहुंच गए। थोड़ी सी औपचारिकताओं के बाद जैन मास्टर ने प्रोफेसर से पूछा, प्रोफेसर, विल यू हैव अ कप ऑफ टी? तो प्रोफेसर ने कहा, जी मास्टर, आई आई लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी। जैन मास्टर ने चाय की केटली ली और चाय की प्याली में चाय को उड़ेलना शुरू किया। धीरे धीरे प्याली भर गई और जब प्याली भर गई तो चाय प्याली से बाहर बिखरने लगी। प्रोफेसर को एकदम से गुस्सा आया या थोड़े अग्रेशन में बोले, जैन मास्टर, क्या आपको ये दिखाई नहीं देता कि प्याली भर चुकी है?
और आप इसमें और चाय डाल रहे हैं। जैन मास्टर ने बड़ी ही सुंदरता से, बड़ी कोमलता से उत्तर दिया, माई लेसन इज ओवर प्रोफेसर, दिस वॉज द लेसन ऑफ माई डे। प्रोफेसर को कुछ समझ नहीं आया। तो फिर जैन मास्टर ने कहा कि योर कप इज ऑलरेडी फिल्ड, यानी जब आपका कप पहले से भरा हुआ है तो इसके अंदर कुछ और नहीं डाला जा सकता। यदि आपको मुझसे कुछ ग्रहण करना है तो पहले आपको अनपोर करना होगा, पहले इस भरे हुए कप को खाली करना होगा। तो दोस्तों, यदि आप कुछ ग्रहण करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से पहले आपको ग्रहणशील होना है। पहले ऑलरेडी जो आपके मन में जो भावनाएं हैं, जो संभावनाएं हैं, जो रवैये हैं, उनको एकदम से निकाल कर रखना होगा, और तभी उसके अंदर कुछ अच्छी बात, उसके अंदर कुछ अच्छी चीजें जा सकती हैं। तो क्या आप तैयार हैं? तुलसीदास जी ने कहा है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। अर्थात इस संसार में सब कुछ है, परंतु जो लोग काम नहीं करते उनको वो चीजें मिलती नहीं हैं। जैसे कई लोग पूछते हैं, कर्म बड़ा है या भाग्य, या कर्म महत्वपूर्ण है या भाग्य? तो मैं उनको अक्सर ऐसे समझाता हूं, आपका यदि बैंक में लॉकर है, उस लॉकर की एक चाबी आपके पास होती है और दूसरी चाबी बैंक के मैनेजर के पास होती है। अब उस जो आपकी चाबी है उसे आप कर्म समझ लें, और जो चाबी मैनेजर के पास है उसे आप भगवान समझ लें और भाग्य की चाबी समझ लें। तो क्या होता है, यदि मैनेजर यानी भगवान भाग्य की चाबी से उस ताले को खोलना चाहे, उस लॉकर को खोलना चाहे, तो क्या आपकी चाबी के बिना वो लॉकर खुल सकता है? आपका जवाब होगा नहीं। इसी तरह से क्या आप केवल अपनी चाबी से, अपने कर्म की चाबी से उस भाग्य के उस लॉकर को खोलना चाहें, तो मैं समझता हूं कि वो ताला नहीं खुल सकता। तो इस प्रकार से यदि आप अपने कर्म की चाबी लगाएंगे और परमात्मा भाग्य की चाबी लगाएगा, तो तब जाकर के वो ताला खुलेगा और वही आपकी किस्मत का ताला होगा। तो दोस्तों, यदि आप इस भरोसे बैठे रहे कि भाग्य से सब कुछ हो जाएगा और हमें कर्म ना ही करना पड़े, केवल मैनिफेस्टेशन करने से कुछ प्राप्त हो जाए, तो ये कभी होने वाला नहीं। यदि कभी हो भी गया तो वो ऐसा होता है, जैसे आपको ध्यान होगा कि सुशील कुमार, जो केबीसी में सबसे पहले 1 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, और यदि उसको अपने मेहनत भी कर लें, उसके कर्म भी कर लें, तो क्या अपने उन उद्देश्यों को वो पूरा कर पाया? क्योंकि उसने उन लक्ष्यों को पहले से समझा नहीं था, पहले तय नहीं किया था कि मैं उसका कैसे क्या करने वाला हूं। तो निश्चित रूप से यदि भाग्य साथ भी दे दे, तो भी आपको अपने कर्म के द्वारा ही उसे संचालित करना होगा। तो दोस्तों, सुबह-सुबह आपके पास अखबार आता है। आप जानते हैं मीडिया के लोग कितनी मेहनत करते हैं। एक-एक खबर को आप तक पहुँचाने के लिए दिन-रात एक करते हैं। रात को 12 बजे, 1 बजे तक वो सारी न्यूज़ आप तक पहुँच पाए, एडिटर तक पहुँच पाए, उसके बाद अखबार में जगह है या नहीं, उन सब चीज़ों का देखना, और हर चीज़ को हर चारों तरफ से ला कर के देना, और सुबह उसको प्रिंट होकर के आप तक अखबार वाले के थ्रू आप तक पहुंच पाना। जब आप सोकर उठते हैं तो आपके पास केवल एक अखबार मिलता है, जिसे आप केवल बहुत आसान सी चीज समझते हैं, परंतु उसके पीछे कितनी मेहनत होती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि हर चीज जो इतनी आसानी से मिल रही है, उसके पीछे भी बहुत मेहनत है। उनका उद्देश्य है आप तक अच्छी चीजों को पहुंचाना, अपनी मेहनत को आप तक पहुंचाना। इसी तरह से हमारे जीवन का भी कोई उद्देश्य होना चाहिए कि हम कोई चीज क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, कोई काम क्यों करना चाहते हैं, इससे लोगों की लाइफ में हम क्या कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। दोस्तों, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम हमेशा ग्रेटिट्यूड की भावना रख पाएं। हम सब लोग अक्सर देखते हैं, महंगी चीजों को पाना चाहते हैं, महंगे से महंगी कार, अच्छे से अच्छा घर, अच्छे से अच्छा रहन सहन, और न जाने विलासिता की और मेटेरियलिस्टिक चीजों को हम पाना चाहते हैं। परंतु हम यदि उनके पीछे कोई उद्देश्य ना हो, तो वो किस काम की? ये केवल एक बढ़ता हुआ कदम है अपनी प्रोग्रेस के लिए, परंतु ये लक्ष्य नहीं है, ये उद्देश्य नहीं है। जैसे
जो लोग इन चीज़ों को पाना चाहते हैं, बड़ा घर पाना चाहते हैं, बड़ी गाड़ी पाना चाहते हैं, इवन हेलीकॉप्टर या चॉपर्स भी पाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इनके कंपनियों के मालिक हैं, वो इन चीज़ों को आप तक पहुंचाना चाहते हैं। उनका उद्देश्य है कि जो इन चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको हम दिन रात एक करके उनके पास वो चीज़ें ला करके दें। वो इसके लिए चाहे उन आपके पास फंड्स है या नहीं है, यहाँ तक कि वो फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं। तो उनके पीछे एक उद्देश्य है, उन चीज़ों को बनाना और आप तक लेटेस्ट वर्जन आप तक दे पाना। जब महँगी गाड़ियों की बात, महँगी चीज़ों की बात चली है, तो मैं एक और बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ। एक बार एक व्यक्ति जा रहा था अपनी मर्सिडीज़ से, रेड लाइट पर आकर के गाड़ी रुकती है और एक व्यक्ति, एक छोटा बच्चा उस मर्सिडीज़ के पास आकर के अपनी साइकिल रोकता है और बड़ी ही उत्सुक निगाहों से उस गाड़ी को देखता है। मर्सिडीज़ का मालिक उस बच्चे की उत्सुकता को भाँप जाता है और उससे पूछता है कि आपको गाड़ी बड़ी अच्छी लग रही है? तो उसने कहा, हाँ, निश्चित रूप से मुझे गाड़ी अच्छी लग रही है। तो यह गाड़ी मुझे मेरे भाई ने गिफ्ट की है। तो आप उस बच्चे को फिर कहता है कि आपको ये ख़्याल आ रहा होगा कि काश कि मेरा भी कोई भाई होता। तो उस बच्चे ने क्या जवाब दिया, वो दिल को छू लेने वाला था। उसने कहा कि नहीं अंकल, मैं ये सोचता हूँ काश मैं वो भाई होता। तो दोस्तों, हमारी सोच, यदि हमें भाग्य से चीज़ें मिल जाती हैं, परंतु हम उसका उद्देश्य और उसकी केवल चमक-दमक में गुम हो जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें अपनी दिशा और दशा को चेंज करना चाहिए, उसको बदल देना चाहिए। हमें इस बच्चे से ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा डोनर होना चाहिए, या हमारी सोच या हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हम दूसरों के जीवन में कंट्रीब्यूट कर पाएँ, खुशियाँ दे पाएँ, उनको खुश कर सकें। दोस्तों, दुनिया में अधिकांश लोग, या कहूँ तो सभी लोग, सफल होना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि मैं बढ़िया से बढ़िया विलासिता की या मेटलिस्टिक चीज़ों को पा सकूं, उनका उपयोग कर सकूं, और ये उनमें क्षमता भी है। परंतु काम करने से पहले कई बार ये विचार आता है कि मेरी परिस्थितियाँ अच्छी नहीं हैं, मैं उस जगह पैदा नहीं हुआ, मेरे पास फंड्स नहीं है, या मेरी एजुकेशन अच्छी नहीं है, मेरे माता-पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, या इस तरह मुझे वो एनवायरनमेंट नहीं मिला, तो हम इन चीज़ों को ऐसा समझते हैं कि मैं इस काम को नहीं कर पाऊँगा। तो दोस्तों, हम इस धारणा के कारण, इस बात के कारण, इस सोच के कारण अपने मन के अंदर अब मेंटल ब्लॉक्स बना लेते हैं, जो हमें आगे बढ़ने से रोक देते हैं, जिसके कारण से हम, हमारे पास सब चीज़ें उपलब्ध होते हुए भी, हमारे चारों ओर सब रिसोर्सेज होते हुए भी हम उनको नहीं देख पाते। आप जरा ध्यान से जब अगर देखेंगे, तो धीरू भाई अंबानी, सचिन तेंदुलकर, या कोई और बड़ा व्यक्ति, गावस्कर, तो कोई किसी की हाइट छोटी थी, किसी कोई पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु यदि उन्होंने चाहा, उन्होंने ठाना, तो हर उपलब्धि को प्राप्त किया। दोस्तों, आजकल हम सब की 3 बर्निंग डिजायर्स होती हैं। सबसे पहले वेल्थ, यानी इस संसार की सबसे ब्यूटीफुल और सबसे अच्छी चीज़ों की प्राप्ति हमें हो, उनका हम उपयोग और उपभोग कर पाएँ। दूसरा, सोशल रिकॉग्निशन, यानी कि हमारे को मान-सम्मान मिले, हम खास व्यक्ति हों। और तीसरा, एक अच्छी सेहत। हम इन सब चीज़ों के प्रति पागल हैं, दीवाने हैं, और होना भी चाहिए। लेकिन आजकल की इस भाग-दौड़ की ज़िंदगी में कहीं न कहीं स्वास्थ्य पीछे रह जाता है। परंतु क्या कोई बीमार व्यक्ति अच्छे पैसे का, धन का, ऊँची अच्छी बिल्डिंगों का, अच्छे वस्तुओं का क्या उपयोग और उपभोग कर सकता है? क्या एक बीमार व्यक्ति सोशल रिकॉग्निशन पाकर के जीवन का आनंद ले सकता है? इसलिए हमें सब चीज़ों को बड़ी गहराई से समझना होगा। यदि हम स्वस्थ होंगे, तभी हम सभी मटेरियलिस्टिक चीज़ों का और अपनी सोशल रिकॉग्निशन के प्रति
हम उसका एंजॉय कर पाएंगे। कई बार जो हमारी हंगर है, जो हमारी बर्निंग डिजायर्स है, उनको हम पूरा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बचपन से ही हमें इस बात की नेगेटिव प्रोग्रामिंग की होती है कि हम वो चीजें नहीं कर पाएंगे। यदि हम पहली बात को लें, पैसे को लेकर के ले करें, वेल्थ के बारे में करें, तो हमें बचपन से ही ये हमारे दिमाग में भर दिया जाता है कि पैसा बहुत बुरी चीज है। जैसे यदि हम पैसे मांगते हैं बचपन में, तो पिता कहते हैं या माता पिता या पेरेंट्स कहते हैं पैसा बहुत बुरी चीज है, पैसे से तू बिगड़ जाएगा, पैसा अच्छी चीज नहीं है, पैसा हाथ का मैल है। या थोड़े से और बड़े होते हैं तो जब हम फिल्में देखते हैं तो हमें क्या दिखाया जाता है? पैसे वाले व्यक्ति को बहुत अमीर दिखाया जाता है, उसके अंदर सारे अवगुण दिखाए जाते हैं, वो विलासिता को भोग रहा होता है। और जो हीरो होता है वो एक गरीब आदमी दिखाया जाता है, बड़ा संघर्ष करता है और संघर्ष करके पैसे वालों से बदला लेता है। तो ये नेगेटिविटी हमारे दिमाग में और बढ़ती जाती है, और हम जब और बड़े होते हैं तो यही चीजें समाज द्वारा दोबारा से हमें बताई जाती हैं। कुछ मुहावरे ऐसे होते हैं जैसे जितनी लंबी चादर उतने पैर पसारिए, या पैसा यहीं धरा रह जाएगा, पैसा हाथ का मैल है, या पैसे से सिकंदर जब गया तब भी खाली हाथ गया। तो इस तरह से हम उसके प्रति अनचाहे रूप से ही अपने अंदर एक नेगेटिव अफर्मेशंस को निर्माण कर लेते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कठिनाई महसूस करते हैं। जब हम नेगेटिव अफर्मेशंस को इकट्ठा करते हैं या उनका दिमाग पर असर ज्यादा होने लगता है, तो हम पैसे वालों से या पैसे से ईर्ष्या करने लग जाते हैं या उनके प्रति नफरत का भाव रखते हैं, जिससे हमारा पॉजिटिव माइंडसेट रखने वाले लोगों से हम दूर हो जाते हैं। एक कहावत है, मनी बिगेट्स मनी, यानी पैसा पैसे को खींचता है। परंतु ये कहावत ठीक नहीं है। मनी माइंडसेट बिगेट्स मनी, यानी मनी का जो व्यक्ति मनी माइंडेड है, वो मनी माइंडसेट जो रखते हैं, वो ही केवल धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। दोस्तों, यदि इस पृथ्वी, इस धरती के सारे धन को इक्वल करके लोगों में बांट भी दिया जाए, तो वो सारा धन 2-3 साल के अंदर उन्हीं लोगों के पास, उन्हीं 2% लोगों के पास चला जाएगा। इसका कारण है कि जो मनी माइंडसेट रखते हैं, तो सारा पैसा उन्हीं के पास वापस आ जाता है और बाकी के लोग संघर्ष करते रहते हैं। इसके लिए हमें अपने थिंकिंग पैटर्न्स को बदलना होगा, अपने माइंडसेट को रीप्रोग्राम करना होगा और मनी माइंडसेट तैयार करना होगा। अब हम बात करते हैं दूसरी बर्निंग डिजायर की, दैट इज सोशल रिकॉग्निशन। हमें समाज में सोशल रिकॉग्निशन कैसे प्राप्त हो सकता है? यदि हम दूसरों को कुछ देते हैं, तभी वो बदले में हमें सम्मान देते हैं। यानी हम उनके जीवन में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करें। अपने घर में भी, अपने परिवार में भी, या यदि आप बच्चे को कुछ देते हैं, तभी वो आपकी इज्जत करता है। तो ये तो परिवार की बात है। तो समाज के अंदर भी जब आप किसी को कुछ देते हैं या उसके जीवन में उसके वैल्यू ऐड करते हैं, तभी आपको रिकॉग्निशन मिलता है। यदि आप स्वयं संघर्ष करते रहे, तो निश्चित रूप से आपको सम्मान कहाँ से मिलेगा? क्योंकि आप दूसरों की वैल्यू, दूसरे के जीवन में वैल्यू ऐड कैसे कर पाएंगे? दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी बर्निंग डिजायर, दैट इज गुड हेल्थ। यदि हम सारा दिन स्ट्रेस में रहें, सारा दिन तनाव में रहें, तो हम किस प्रकार से गुड हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं? यदि हम तनाव में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं या जीवन में संघर्ष कर रहे होते हैं, तो हमारे अंदर सारे ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं, या हम इतने बीपी, डायबिटीज या हाइपरटेंशन, इस तरह के स्ट्रेस के द्वारा हम हर रोज नई बीमारियों को जन्म देते हैं। तो उससे हम कैसे स्वस्थ हो पाएंगे? डिसीज को हम दो भागों में बांटें, डिस और ई, तो बन जाता है डिस और ईज। यानी कि जब आप ईज नहीं है, जब आप आराम में नहीं है, तो आप डिसीज में हैं। तो आप अपने आप को ईज रखें, स्ट्रेस से दूर कर पाएं, तभी आप स्वस्थ हो पाएंगे। यदि आप इन मेटेरियलिस्टिक समाज के अंदर मेटेरियलिस्टिक चीजों को नहीं प्राप्त कर पाते, तो आप डिस्कम्फर्ट जोन में आ जाते हैं, और जब आप डिस्कम्फर्ट जोन में आते हैं, तो आप स्ट्रेस में आते हैं, तनाव में आते हैं, और तनाव में आने के बाद आप
वो जो मन चाहे रिजल्ट नहीं प्राप्त कर सकते और आपकी बॉडी से ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जिनसे कि आपको नुकसान होता है। दोस्तों, जब आपका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, जब आप स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, तो आपकी बॉडी में कैसे रिएक्शन होते हैं, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। आप अभी की अभी अपनी आंखें बंद करें और अपनी आंखें बंद करके आप एक फील करें कि आप अपने स्थान से अभी उठ रहे हैं और अपने किचन की ओर जा रहे हैं। वहां पर आप फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं और फ्रिज का दरवाजे के ऊपर वाले हिस्से में एक पीले रंग का नींबू रखा है। आप उसे नींबू को उठाते हैं और स्लैब की तरफ जाते हैं। स्लैब पर नींबू को रखते हैं और दूसरे हाथ से चाकू उठाते हैं। उस चाकू को से उस नींबू को काटते हैं और उस नींबू के कुछ बुलबुले, कुछ बूंदें आपकी उंगलियों पर आते हुए महसूस करते हैं। अब उस कटे हुए नींबू पर आप थोड़ा-सा नमक छिड़कते हैं और नमक छिड़क करके उसको अपने मुँह में स्क्वीज़ करते हैं। क्या फ़ील कर रहे हैं? मुझे विश्वास है कि आपके मुँह में पानी आ गया होगा। इस बात के लिए हमारे मन में पहले से ही ये बिठाया गया है, बचपन से ये बात बिठाई हुई है कि जब हम कोई खट्टी चीज़ खाते हैं, तो हमारे दाँतों को वो नुकसान पहुँचा सकती है और उसके लिए हमारी बॉडी से एक पानी निकलता है, जो उस सिट्रिक एसिड के प्रभाव को कम कर पाए। तो ये केवल मानसिक रूप से यदि हमने केवल सपने में ये बात की, जबकि ये बात हकीकत में नहीं की, हमने केवल अपने माइंड को इस तरह से आदेश दिया, तब भी वो केमिकल्स हमारे शरीर से निकले। इसी तरह से जब हम स्ट्रेस में होते हैं, तो तनाव में होते हैं, परेशानी में होते हैं, ईर्ष्या में होते हैं, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे केमिकल्स ऐसे निकलते हैं जो हमारे शरीर को बहुत बड़ी हानि पहुंचाते हैं। जैसे वास्तव में तो हमने नींबू को नहीं चखा, परंतु हमारे शरीर ने उसका रिएक्शन दिया। इसी तरह से जब हम तनाव में होते हैं, केवल सोच के कारण, केवल बुद्धि के कारण, केवल परेशानी को मन में बिठाने के कारण हम स्ट्रेस में होते हैं। भूतकाल की किसी घटना से या भविष्य में आने वाली किसी बात को सोच करके हम स्ट्रेस में होते हैं, तो हमारे शरीर से ऐसे केमिकल निकलते हैं जो कि बहुत हानिकारक होते हैं, जो केवल 40 मिनट सेकंड से ज़्यादा हमारे शरीर में नहीं होने चाहिए। परंतु एक स्टडी के अनुसार इस एक दिन में 50,000 थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, जिनमें से 90% थॉट्स नेगेटिव होते हैं। तो जब ये 90% थॉट्स हमारे को नेगेटिव ऊर्जा से हम इनको इस शरीर के अंदर वो हार्मोन्स निकलते हैं, तो वो निश्चित रूप से हमारे को दुनिया भर की बीमारियों, हाइपरटेंशन, बीपी, थायराइड, कैंसर सब चीज़ों में परिवर्तित करते हैं। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि हम क्या करें? क्या हम सब कुछ छोड़ कर के पहाड़ों में चले जाएँ, जैसे प्राचीन एंशिएंट काल में हमारे फ़ोरफ़ादर्स रहते थे? या आज के इस भौतिक युग के अंदर हम अपने आप को उसके तरीके से अपने माइंड को रीजनरेट करें, रिकंस्ट्रक्ट करें, पॉजिटिव अफ़र्मेशंस के द्वारा हम इन अपने होने वाले बदलावों को, उन केमिकल्स को चेंज कर पाएँ? दोस्तों, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू अपने थॉट्स को रीजनरेट या रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं, अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। दोस्तों, आपके 99% जो डिसीजंस या एक्शन है, वो आपके ऑटो सजेशन से कंट्रोल होते हैं। हम क्या करें, क्या ना करें, ये हमारा अनकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है, क्योंकि जो चीज़ें आज तक हमारे मन में बैठी हुई है, उन्हीं के आधार पर हमारे मन में विचार आते हैं और उन विचारों से ही हम एक्शन के लिए डिसीजन लेते हैं। दोस्तों, मैं अपनी बात को एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। जैसे यदि कोई थॉट या कोई काम करने का एक्शन का समय आता है,
तो हमारे मन में एक विचार आता है कि हम उस काम को करने के लायक हैं या नहीं। सबसे पहले ये यदि हमारे मन में यह विचार आता है कि ये काम बहुत मुश्किल है या हम इसे नहीं कर पाएँगे, तो हमारे कंधे झुक जाएँगे, हमारी आँखें नीची हो जाएँगी, हम थोड़ा-सा लो फ़ील करेंगे और हम उस काम को करने के लायक नहीं होंगे। यदि हमारे मन में ऐसा थॉट आता है कि यस वी कैन डू, तो हमारे कंधे ऊंचे हो जाते हैं, हमारी आंखें चमकती हैं और हमारे अंदर ये ख्याल आता है कि हाँ, हम इस काम को कर सकते हैं, पहले भी इस काम को किसी ने किया है, या हम इस काम को नहीं भी किसी ने किया तो हम करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, एक उत्साह आता है, तो हम उस उत्साह के थ्रू उस काम को कर पाते हैं। कि बेसिकली दोनों ही दशाओं में यह डिपेंड करता है कि आपके विचार उस पर्टिकुलर काम को लेकर के कैसे उत्पन्न हुए। और यदि एक्शंस चेंज करने हैं तो इसकी शुरुआत करनी होगी ऑटो सजेशंस से। ऑटो सजेशंस कैसे आते हैं? बाय पॉजिटिव अफर्मेशन से। तो यदि आपको अपने थॉट प्रोसेस को बदलना है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाना है, तो अपने ऑटो सजेशंस को पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करनी होगी। वैसे तो इसके कई रास्ते हैं, परंतु पॉजिटिव अफर्मेशन इज द बेस्ट। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है आप सब लोगों को आज की ये यात्रा बहुत पसंद आई होगी, और निश्चित रूप से यदि आप इन फार्मूलों को, इन पॉजिटिव अफर्मेशंस को अपने दिल में उतार लेंगे, तो मेरा ये दावा है कि आपका जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा। और अधिक इस प्रकार की जानकारी के लिए आप मुझसे लगातार जुड़े रह सकते हैं। आज हम आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में।